देखिए बेटा जी, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज मैक्सिमम का क्वेश्चन है ये। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी, इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज पे एक पॉइंट आपको दिया गया है जो दोनों साइड से ए और बी के डिस्टेंसेस पर है। Now show that the minimum length of the hypotenuse is a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 raised to power 3 by 2। तो बेटा जी एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे अगर स्टडी करें, लो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या मैसेज दे रहा है? इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पर कोई भी एक पॉइंट है, मान लिया सपोज ये वाला पॉइंट है बेटा P। इस P का डिस्टेंस बाकी दोनों साइड से स्मॉल a और स्मॉल b है। मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस इस साइड से निकालें तो a मान लो, इससे डिस्टेंस निकालें तो b मान लो। लाइक कुछ इस तरह से बेटा हमने यहाँ पे यहाँ से एक डिस्टेंस मेजर किया तो ये आ गया आपका a, और बेटा ये मेजर किया डिस्टेंस आपने तो ये वाला डिस्टेंस सपोज आ गया b। एक डिस्टेंस a और दूसरा b है, तो सपोज ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमने a एज्यूम कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस b एज्यूम कर लिया। अब इसकी मिनिमम लेंथ, हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ प्रूव करना प्यारे बच्चों वो ये है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये डिस्टेंस अगर a है तो ये वाला डिस्टेंस भी a होगा, ये डिस्टेंस अगर b है तो बेटा ये डिस्टेंस भी b होगा। मैक्सिमम मिनिमा के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती थी? सिर्फ एक ही इशू में कि जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके दिखाना। जब वो फंक्शन सिंगल वेरिएबल में एक्सप्लेन हो जाए तो फिर हम क्या करते थे? मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, जीरो रख के आपने क्रिटिकल वैल्यू निकाली। उस क्रिटिकल वैल्यू पे नोटिस किया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वहाँ से पता चलता था कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमाइज किसको करना है बेटा? इसकी लेंथ को मैक्सिमम मिनिमाइज करना है, एसी लेंथ को। अब अगर ध्यान से देखें तो एसी जो हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एसी का जो स्क्वायर है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। बट ए बी और बी सी हमारे पास कंप्लीट साइड है ही नहीं, तो हमने क्या किया, जो इसमें मिसिंग लेंथ हैं उनको एज्यूम कर लिया। लाइक मैंने ये वाला जो डिस्टेंस है एज्यूम कर लिया, एक दूसरा हमने इसको एज्यूम कर लिया। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से A से लेके R तक का डिस्टेंस, लेट AR डिस्टेंस आपके पास है सपोज X एंड QC जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है बेटा Y। मीन्स इस डिस्टेंस को आपने X एज्यूम कर लिया और इस डिस्टेंस को आपने y एज्यूम कर लिया, तो आपके पास ये साइड की लेंथ भी आ गई, अब ये साइड की लेंथ भी आ गई। अब अगर आपने AC को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज किसको करना है हमने? सर AC लेंथ को मिनिमाइज करना है। आपको पता है कि एक फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमाइज करना हो तो उस फंक्शन के स्क्वायर को भी मैक्सिमम मिनिमाइज कर सकते हैं हम। तो हम AC का स्क्वायर थोड़ा मिनिमाइज करने में ईजी रहेगा। अगर आप AC को मिनिमाइज करना चाहते हो तो AC स्क्वायर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। इस फंक्शन को आपने करना है सर मिनिमाइज। तो प्यारे बच्चों AC स्क्वायर AB का स्क्वायर मतलब ये आगे बढ़ा x प्लस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज b प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये वो फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर रहे हैं। क्योंकि इस फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है, तो इस फंक्शन को पहले आपको सिंगल वेरिएबल में एक्सप्लेन करना है। सिंगल वेरिएबल में ये तो फंक्शन या तो पूरी तरह से x में हो या y में हो, तो हमें यहाँ पर सर ये x और y में कोई ना कोई रिलेशनशिप निकालनी है जिसके जरिए इसको हम सिंगल वेरिएबल में चेंज कर पाएँ। राइट, a और b कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं, a और b के लिए हो सकता है 5, 3, 4, 7 कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रहे बेटा, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ARP और ट्रायंगल PQC, ये वाला ट्रायंगल ARP और प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल PQC, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जरा नोटिस करो,
जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। सर सिमिलर कैसे हुए? बेटा ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये वाला एंगल जो हमारे पास है वो इस एंगल के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल्स। तो जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स सेम है तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे सर? सिमिलर। तो सिमिलैरिटी यूज करते हुए हमने क्या किया, ट्राइंगल ए आर पी सिमिलर है बेटा ट्राइंगल कौन से? पी क्यू सी के साथ। रीजन डबल एस प्रॉपर्टी, सॉरी डबल एस नहीं, डबल ए प्रॉपर्टी, दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल्स है। अब यहां से बेटा जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो दिस अपॉन में दिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लें, देयरफॉर ए आर अपॉन में पी क्यू दैट इज इक्वल टू आर पी अपॉन में क्यू सी, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो प्यारे बच्चों इस रेशियो को कंटिन्यू करें तो बेटा दिस अपॉन में दिस, एक्स अपॉन में ए, प्यारे बच्चों किसके इक्वल? बी अपॉन में वाई, रेशियो के अकॉर्डिंग ये आ गया। तो x इंटू वाई बेटा ये आ गया हमारे पास ए बी। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। इस फंक्शन को ए सी स्क्वायर को आपने मिनिमाइज करना है। इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, और x और y में रिलेशनशिप आपके पास सर ये आ चुकी कि x इंटू वाई किसके इक्वल है? ए बी। तो इस रिलेशन के जरिए इसको हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करें बेटा। ए सी स्क्वायर ध्यान से देखें क्या था? x प्लस ए का होल स्क्वायर एंड बी प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आओ इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज करें। ए सी का स्क्वायर x प्लस ए होल स्क्वायर एंड बी प्लस वाई, वाई की वैल्यू आपने यहाँ से ली, दिस इज ए बी अपॉन में x, और यहाँ रिप्लेस कर दी बेटा। नाउ ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज बी एक्स प्लस ए बी बाय एक्स। नाउ ए सी का स्क्वायर जिसको आपने करना है मिनिमाइज, तो बेटा ए सी स्क्वायर हमारे पास ये आ गया x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस में, सर यहाँ से ध्यान से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? b, तो x प्लस ए बाय एक्स का होल स्क्वायर। अब आप नोटिस कीजिए ए सी स्क्वायर को आपने करना था मिनिमाइज और ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका बेटा। ये आ गया बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड x प्लस ए का होल स्क्वायर, और बेटा x प्लस ए का होल स्क्वायर लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये वो फंक्शन है जिसको मिनिमाइज करना। नोटिस कीजिए ये फंक्शन अब सिंगल वेरिएबल में बदल चुका है। अब क्या करेंगे? डेरिवेटिव लो, जीरो रखो और क्रिटिकल वैल्यू निकालो। उस क्रिटिकल वैल्यू पे सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होगा, राइट? तो आइए इसको मिनिमाइज करें बेटा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ट्वाइस ऑफ x प्लस ए, प्रोडक्ट 2 लगेगा, 2 का मल्टीपल है। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। प्यारे बच्चों इसका डेरिवेटिव मतलब क्या आएगा? ये 2b स्क्वायर x की पावर -3, लो बेटा ये आ गया 2 टाइम्स x प्लस ए, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इज नेगेटिव इधर आ जाएगा -2 बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब एंड x प्लस ए का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है? यस, 2 इंटू में x प्लस ए कॉमन, यह आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ x प्लस ए कॉमन ले लिया, 2b कॉमन ले लिया, तो बेटा रह गया यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू में x प्लस ए एंड 2 टाइम x प्लस ए। नाउ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। ये वाली दोनों टर्म कैंसिल आउट।
तो सर ए सी स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव 2 टाइम 1 माइनस ए बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, इसको करना है अपने, डेरिवेटिव निकाल लिया ना। अब डेरिवेटिव को रखा 0 बटा टर्निंग पॉइंट्स के लिए, डेरिवेटिव को 0 रखे हैं टर्निंग पॉइंट्स के लिए, तो आ गया 2 टाइम एक्स प्लस ए एंड 1 माइनस ए बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू माइनस ए, अदरवाइज 1 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। x नेगेटिव तो हो नहीं सकता सर, क्यों? आप नोटिस कीजिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो x से एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अब आ गया सर ये एक्स क्यूब किसके इक्वल, ए बी स्क्वायर, तो सर x की वैल्यू क्या होगी, ए बी रेज टू पावर ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। तो बेटा ये आ गई टर्निंग पॉइंट, ये आ गई क्रिटिकल वैल्यू। अब इस क्रिटिकल वैल्यू पे चेक करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव हो तो फंक्शन होगा मिनिमम, राइट। तो बेटा ये आ गया ए सी स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये चल रहा था हमारा 2 टाइम एक्स प्लस ए इंटू में 1 माइनस ए बी स्क्वायर एंड एक्स की पावर -3। लो प्यारे बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका प्रोडक्ट टूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड सेम प्लस फर्स्ट सेम, डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट इसका आ गया 0 एंड 3ab स्क्वायर एक्स की पावर -4 एंड बेटा जी 2 टाइम्स 1 माइनस ए बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, 2 टाइम एक्स प्लस ए एंड 3ab स्क्वायर बाय एक्स की पावर 4। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, अब 2 कॉमन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो आइए 2 कॉमन लें। सर ए सी स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आपने निकाला तो 2 यहां से कॉमन लिया हमने, 1 माइनस ए बी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, बाकी मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3ab स्क्वायर बाय एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एक्स की डिग्री 4 एंड 2 टाइम इनको एडलेस किया तो बड़ा 1 प्लस 2ab स्क्वायर बाय एक्स क्यूब एंड 3a स्क्वायर बी स्क्वायर बाय एक्स की डिग्री 4, राइट। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू पर निकालें। क्रिटिकल वैल्यू क्या आई थी हमारी सर, ये आया था a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। अब यहाँ रखें बेटा तो ये आ जाएगा 2 टाइम 1 प्लस 2ab स्क्वायर बाय एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई बेटा ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में जो है x की डिग्री 4 है, डिग्री 4 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव तो नहीं आएगी। तो a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 रेज टू पावर 4। अब आप नोटिस कीजिए ये टर्म तो इससे कैंसिल आउट हो गई सर, 1 प्लस 2 ये 3 पॉजिटिव, सर ये भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू आ रही है बेटा पॉजिटिव। देयरफॉर सर ए सी स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया एट x इज इक्वल टू a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। सो ए सी स्क्वायर इज मिनिमम। अब ए सी स्क्वायर मिनिमम है तो दिस इंप्लाइज ए सी बी क्या होगा सर, फिर मिनिमम एट x इज इक्वल टू a की पावर 1/3 एंड b की पावर 2/3। इस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है। तो सर जिसको मिनिमाइज करना था वो ये था, ध्यान से देखो सर, जिसको मिनिमाइज करना था वो आपके पास ये चल रहा है, गौर से देखिए सर, ये था वो फंक्शन ए सी स्क्वायर जिसको आप मिनिमाइज कर रहे हैं। ये 2 के मल्टीपल में यहाँ कन्वर्ट हो चुका था जिसमें सिंगल वेरिएबल है, राइट। तो बेटा ये आ गया आपके पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू x प्लस ए का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या है
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एंड 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। नोटिस कीजिए 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन मिनिमम ये कंफर्म हो गया। और किस पॉइंट पे मिनिमम था? एट एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। आपको कैलकुलेट क्या करना था सर? आप चेक कीजिए क्या कैलकुलेट करने को कहा था। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इसकी मिनिमम लेंथ निकालनी थी कि एसी की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो बेटा एसी स्क्वायर इस पॉइंट पे मिनिमम है, मतलब एसी भी मिनिमम, ये कंफर्म हो गया। तो एक्स की वैल्यू ये रिप्लेस करके एसी की मिनिमम वैल्यू बता दो। अब ध्यान से देखो सर, एसी की मिनिमम वैल्यू निकालें। एक्स की वैल्यू यहां रिप्लेस की हमने, सर एक्स की वैल्यू यहां रिप्लेस की हमने एक्स स्क्वायर यानी ए की पावर बी की पावर, बेटा इसमें से कॉमन आ रहा है ए रेज़ टू पावर 1/3 कॉमन लिया, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3, इसका होल स्क्वायर है। लो प्यारे बच्चों, होल स्क्वायर ऐसे लगा दिया। एंड यहाँ बी और बी बेस सेम है, इसलिए डिग्री ऊपर आगे लेस की हमने, तो डिग्री आ गई ये। और बेटा ए सी स्क्वायर क्या रहा है, गौर से देखिए। दिस डिग्री मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3, दिस इज बी रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ए रेज़ टू पावर 2/3 का होल स्क्वायर। एंड ये एलसीएम बेटा ए की पावर 2/3 प्लस बी रेज़ टू पावर 2/3 ओवर ए रेज़ टू पावर 2/3। नोटिस कीजिए बेटा ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी और क्या बन के आ गया ये? सर ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए की पावर 2/3 प्लस बी रेज़ टू पावर 2/3 रेज़ टू पावर 3 क्यूब आ गया। व्हाट विल बी ए सी? ए सी क्या बन जाएगा फिर? स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ, ए की पावर 2/3 प्लस बी रेज़ टू पावर 2/3 रेज़ टू पावर, यही प्रूव करना था आपने। अब केस स्टडी में कैसे बन के आएगा या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये डिपेंड तो बेटा एग्जाम पे करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको।